अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम फ्लटर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला विजिट यानी टेक्स्ट विजिट को देखेंगे। हम देखेंगे कि टेक्स्ट विजिट क्या है, इसको किस तरह यूज़ करते हैं और इसकी तमाम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को एंड्रॉयड स्टूडियो में लाइव कोड करके देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज़ द टेक्स्ट विजिट इन फ्लटर? The text widget is one of the most commonly used widget in Flutter। अगर आपने Flutter में स्क्रीन पर कोई भी टेक्स्ट शो करवाना है तो वो आप टेक्स्ट विजिट को यूज करते हुए शो करवाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी टू यूज है और टेक्स्ट विजिट में हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलती हैं जिनको यूज करके हम अपने टेक्स्ट की स्टाइलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा टेक्स्ट विजिट में हमें और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। इन तमाम प्रॉपर्टीज को आज हम वन बाय वन देखेंगे। दोस्तों, आप हर किस्म की एप्लीकेशन में टेक्स्ट विजिट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो एक सिंपल एप्लीकेशन हो या फिर एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन हो। तो ये था टेक्स्ट विजिट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो चलें अब टेक्स्ट विजिट की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो में इसको लाइव कोड करके देखते हैं। मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ टेक्स्ट विजिट ट्यूटोरियल। और यहाँ पे दोस्तों हमने जस्ट एंड्रॉयड और iOS को चेक रखना है, बाकी सबको अनचेक कर देना है और क्रिएट के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो में हमारा एक फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। आपने लेफ्ट साइड पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर एंड्रॉयड सिलेक्टेड है तो आपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लिब डायरेक्टरी में आएंगे और main.dart फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे ये जितना भी डेमो कोड दिया हुआ है, आपने क्या करना है, इस तमाम कोड को यहाँ से रिमूव कर देना है। सिर्फ आपने ये मेन फंक्शन रिमूव नहीं करना, इसके अलावा आपने सारा कोड यहाँ से रिमूव कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे st लिखना है और स्टेटलेस पे आके टैब प्रेस कर देना है और यहाँ पे हम अपनी क्लास का नाम दे देंगे माई ऐप। उसके बाद दोस्तों हम बिल्ड मेथड के अंदर आएंगे और यहाँ से इस प्लेस होल्डर को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप लिखने के बाद हम यहाँ पे होम इसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे स्कैफोल्ड विजिट। ठीक है, स्कैफोल्ड विजिट लिखने के बाद यहाँ पे हम एक ऐप बार बना लेंगे। ऐप बार का टाइटल दे देते हैं। टाइटल में मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट विजिट। और दोस्तों इस ऐप बार को एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं और इसको मैं ग्रीन बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। उसके बाद हमने ऐप बार से बाहर आना है और यहाँ पे बॉडी प्रॉपर्टी के अंदर अब हम अपने टेक्स्ट विजिट को देखेंगे और यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा देना है। दोस्तों ये तमाम कोड अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो अभी आप फिलहाल इसको ऐसे ही लिखें। अगली कुछ वीडियोस के बाद हम ये तमाम चीजें समझेंगे। स्टेटलेस विजिट क्या होता है, बिल्ड मेथड क्या होता है, मटेरियल ऐप क्या होती है, स्कैफोल्ड क्या होता है, ये तमाम चीजें हम अगले आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी फिलहाल आप इनको ऐसे ही लिखें। चले दोस्तों, अब हम बॉडी के अंदर अपना टेक्स्ट विजिट लिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्योंकि ये एक विजिट है, हर विजिट का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, टी कैपिटल। उसके बाद XT सजेशन में टेक्स्ट आ जाएगा और टेक्स्ट लिखने के बाद आप ये पैरेंथेसिस लगाएंगे और पैरेंथेसिस लगाने के बाद यहाँ पे आपने इसको जो पहली वैल्यू देनी है वो होगी जो आप टेक्स्ट शो करवाना चाह रहे हैं। यानी यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखेंगे, आप सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में टेक्स्ट लिख दें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो डेमो टेक्स्ट। इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। रन के बटन पे क्लिक करके और देखते हैं कि ये टेक्स्ट हमारी स्क्रीन पर किस तरह से शो होगा। ये देखें दोस्तों, इस तरह से हमारी स्क्रीन पर ये टेक्स्ट शो हो रहा है। फ्लटर में हमने कहीं पे भी कोई टेक्स्ट शो करवाना है वो हम टेक्स्ट विजिट के अंदर शो करवाएंगे। अब हमारे पास दोस्तों फ्लटर में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको यूज करके हम अपने टेक्स्ट को स्टाइलिंग दे सकते हैं। चलें वो हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो है स्टाइल प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल और यहाँ पे अब हमने लिखना है टेक्स्ट स्टाइल। एक क्लास यूज करेंगे और इसके अंदर अब हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने अपने फॉन्ट का साइज चेंज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट साइज और यहाँ पे हमने जितना अपना टेक्स्ट का साइज रखना है वो लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे 20 साइज चाहिए तो मैं 20.0 लिख दूंगा और इसको जैसे ही मैं सेव करूंगा तो ये देखें मेरे टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो गया। मैं इसको 30 कर देता हूं और इसको सेव कर लेते हैं। अब अगर हमने अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कलर प्रॉपर्टी और फिर कलर्स क्लास और यहाँ पे अब हम कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं जो हम अपने टेक्स्ट को देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रेड कलर देना चाहता हूँ तो मैं रेड सिलेक्ट करके इसको सेव कर दूंगा तो देखिए मेरे टेक्स्ट का कलर रेड हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी। अगर आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट वेट चेंज करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे फॉन्ट वेट। उसके बाद फॉन्ट वेट क्लास का यूज करेंगे डॉट। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, बोल्ड या नॉर्मल। तो हम बोल्ड सिलेक्ट करके जैसे ही सेव करेंगे तो आप देखें हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। दोस्तों आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आपने अगली प्रॉपर्टी लिखनी है तो आपने यहाँ पे कॉमा जरूर लगाना है। अब हम अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं बैकग्राउंड कलर की और यहाँ पे कलर्स क्लास यूज करके हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं
येलो कलर दे देता हूँ, सेव करता हूँ तो देखें मेरे टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर येलो हो गया है। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है फॉन्ट फैमिली की। अगर आप चाहते हैं कि आपने अपनी टेक्स्ट की फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, अब ये डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली में टेक्स्ट शो हो रहा है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट फैमिली लिखेंगे और उसके बाद यहाँ सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में अपने फॉन्ट का नाम लिख देंगे। अभी क्योंकि हमने कोई भी फॉन्ट अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में ऐड नहीं किया तो अभी हम यहाँ पे इसको नहीं दे सकते। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि हम किस तरह कोई भी कस्टम फॉन्ट अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, वो है जी लेटर स्पेसिंग की। अगर आप चाहते हैं कि आपने लेटर्स के दरमियान स्पेस देनी है तो आप लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे और यहाँ पे आपने जितनी स्पेस दे देनी है आप उतनी वैल्यू लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं 2.0 लिख के इसको सेव करता हूँ तो देखें मेरे लेटर के दरमियान कुछ स्पेस आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वर्ड स्पेसिंग की। अब अगर आप चाहते हैं कि आपने वर्ड्स के दरमियान स्पेस देना है तो वर्ड स्पेसिंग लिख के आप यहाँ पे वैल्यू दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं 10 दे देता हूँ, इसको सेव करता हूँ तो देखें मेरे वर्ड्स के दरमियान भी स्पेस आ गई है। अब दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी होती है सॉफ्ट रैप की। वो प्रॉपर्टी क्या करती है, उससे पहले मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को थोड़ा लेंथी कर देता हूँ। मैं दोबारा लिख देता हूँ हेलो डेमो टेक्स्ट, सेव करता हूँ, देखें मेरा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है सॉफ्ट रैप की। अब ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे टेक्स्ट स्टाइल से बाहर आकर, ठीक है। ये सॉफ्ट रैप की प्रॉपर्टी टेक्स्ट विजिट की प्रॉपर्टी है, इसको हमने टेक्स्ट स्टाइल क्लास से बाहर आके यूज करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉफ्ट रैप, ये बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। अब अगर मैं सॉफ्ट रैप को फॉल्स कर देता हूँ तो अब देखिएगा क्या होता है। फॉल्स करके जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो वो जस्ट जितना टेक्स्ट एक लाइन में आ सकता था उसने शो करवा दिया, बाकी जो टेक्स्ट नीचे आ रहा था वो उसने रिमूव कर दिया। तो ये काम करता है सॉफ्ट रैप की प्रॉपर्टी। ये बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है इसलिए हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। अभी मैं फॉर एग्जांपल इसको ट्रू ही कर देता हूँ। अब जैसे मैंने इसको ट्रू किया तो टेक्स्ट नीचे आ गया। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है अगर हम इस टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट अब सेंटर में आ जाए मेरी स्क्रीन के, तो मैं उसके लिए प्रॉपर्टी यूज करता हूँ टेक्स्ट अलाइन और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन क्लास यूज करूंगा और डॉट लिख के मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं, सेंटर में चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए या एंड में चाहिए, तो मैं सेंटर कर दूंगा। सेंटर करके जैसे ही मैं सेव करूंगा तो मेरा टेक्स्ट मेरी स्क्रीन के हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डायरेक्शन की। टेक्स्ट डायरेक्शन की प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी को खत्म करना होगा। दोस्तों अब अगर मैं इसको सेव करता हूं तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट जो है उसकी अलाइनमेंट खत्म हो गई है। दोस्तों बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट विजिट की जो डायरेक्शन होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस हमारे पास इस तरह की होती है कि जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मेरे पास उर्दू लैंग्वेज है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। अगर मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ और इसको सेव करता हूँ तो ये देखें उर्दू लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, लेकिन अब ये शुरू कहाँ से हो रही है, लेफ्ट टू राइट से शुरू हो रही है। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट आ गई है कि हम एक ऐसी लैंग्वेज को शो करवा रहे हैं टेक्स्ट विजिट में जो कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, तो हम टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं यूजिंग टेक्स्ट डायरेक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। टेक्स्ट डायरेक्शन लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट डायरेक्शन क्लास डॉट। दो ऑप्शन होते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट होती है और अगर हमने राइट टू लेफ्ट करना है तो हम RTL सेलेक्ट करेंगे। अब देखें जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो मेरे टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या होगी, राइट टू लेफ्ट होगी, यानी अब मेरा टेक्स्ट राइट साइड से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों ये काम करती है टेक्स्ट डायरेक्शन की प्रॉपर्टी। अब मैं टेक्स्ट को दोबारा वापस इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैंने टेक्स्ट इंग्लिश में लिख दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो देखें ये टेक्स्ट राइट साइड पे रहेगा क्योंकि हमने इसको डायरेक्शन प्रॉपर्टी दी हुई है राइट टू लेफ्ट। अब दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक मैक्स लाइंस की। मैं ये राइट टू लेफ्ट खत्म कर देता हूँ। अब अगर हम अपने टेक्स्ट विजिट की मैक्सिमम लाइंस डिफाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट विजिट में जितना भी टेक्स्ट हो लेकिन उसकी मैक्सिमम लाइन जो है वो 2 हो या 3 हो या 1 हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैक्स लाइंस की प्रॉपर्टी। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको मैक्सिमम लाइंस दे देता हूँ 1। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा तो एक लाइन पे जितना टेक्स्ट आ सकता हुआ वो आ जाएगा, बाकी टेक्स्ट शो ही नहीं होगा। सेव करता हूँ, ये देखें एक लाइन पे जितना टेक्स्ट आ सकता था वो आ गया, बाकी टेक्स्ट जो है वो वहां से रिमूव हो गया क्योंकि हमने उसको मैक्सिमम लाइंस कह दिया कि 1, इससे ज्यादा टेक्स्ट विजिट लाइन नहीं ले सकता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी। मैं मैक्स लाइंस को खत्म कर देता हूँ। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं ओवरफ्लो और यहाँ पे हम यूज करेंगे टेक्स्ट ओवरफ्लो क्लास टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट। अब हमारे पास 3 डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, क्लिप, फेट या एलिप्सिस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं जैसे ही सेव करता हूँ तो देखें क्या हुआ, फर्स्ट लाइन पे जो टेक्स्ट आ सकता था वो आ गया, बाकी उसने डॉट डॉट शो करवा दिए। मतलब ये डॉट्स बता रहे हैं कि अभी और भी टेक्स्ट मौजूद है लेकिन इस लाइन में जस्ट इतना ही टेक्स्ट आ सकता था। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिनेरियो है कि हमने मैक्स लाइन इसको दी हुई है 2, ठीक है, और मैं टेक्स्ट को मजीद थोड़ा बढ़ा देता हूँ, हेलो हाउ आर यू, ताकि ये टेक्स्ट 3 लाइन में आ जाए। मैंने इसको सेव किया। अब ये ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी मैं फिलहाल
यहाँ से रिमूव करता हूँ और जैसे मैं सेव करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट अभी यहाँ पे आ रहा है, तीसरी लाइन पे नहीं गया। मैं और लिख देता हूँ हेलो हाउ आर यू, ठीक है, तीसरी लाइन में चला गया क्योंकि मैंने मैक्स लाइंस की प्रॉपर्टी यूज की। अब मैं अगर इसको भी रिमूव करता हूँ तो ये देखिए मेरा टेक्स्ट जो है इस वक्त वो 3 लाइंस में शो हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे मैक्स लाइंस की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, तो जो 2 लाइन पे जितना टेक्स्ट आ सकता था वो आ जाएगा, बाकी 3rd लाइन वाला टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा। सेव करता हूँ तो वो रिमूव हो गया। अब अगर मैं यूजर को बताना चाहता हूँ कि 3rd लाइन में भी कोई टेक्स्ट है, वो आप जब डिटेल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं, तो उस पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं ये ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर मैं टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट एलिप्सिस लिख के मैंने इसको सेव किया तो इसने डॉट 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 लगा दिया आगे, जो कि बता रहा है कि अभी मजीद भी टेक्स्ट है, लेकिन ये आप जब डिटेल में जाएंगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। एलिप्सिस के अलावा दोस्तों हमारे पास एक वैल्यू होती है फेड की। ये क्या करती है कि जो टेक्स्ट शो नहीं हो रहा उसको फेड करना शुरू कर देती है। और एक वैल्यू होती है क्लिप की, वो क्या करती है कि जो टेक्स्ट फिट नहीं आ रहा वो उसको वहां से रिमूव ही कर देती है। तो दोस्तों ये थी टेक्स्ट विजिट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। आई होप आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों फ्लटर में अगर आपने किसी भी विजिट की प्रॉपर्टीज चेक करनी होती हैं तो आप क्या करते हैं, आप कर्सर उस विजिट पे लेकर आते हैं। अगर आप विंडो पे हैं तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, अगर आप मैकबुक पे हैं तो आप कमांड प्रेस करेंगे और कंट्रोल प्रेस करके आप लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो इस विजिट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। अभी टेक्स्ट विजिट की जितनी भी टोटल प्रॉपर्टीज है वो यहाँ हमारे सामने ओपन हो गई हैं। तो दोस्तों टेक्स्ट विजिट का ट्यूटोरियल यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप लिंक्डइन पे मुझसे राब्ता कर सकते हैं। लिंक्डइन का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।